बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि क्या लॉन्ग मार्च करना, धरना देना किसी भी पार्टी का, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है? क्या कोई भी पार्टी किसी भी हुकूमत के खिलाफ धरना दे सकती है? ये सिर्फ पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी, ये किसी खास जमात का मैं जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि क्या लॉन्ग मार्च जो और धरना देना, प्रोटेस्ट करना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है? क्या हमें आइन पाकिस्तान इस चीज़ की इजाज़त देता है, या हुकूमत के पास क्या राइट है कि वो इन तमाम चीज़ों को रोक सकती है? इन तमाम सवालात को आज की वीडियो में हमें डिस्कस करना है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लॉन्ग मार्च और धरना, कोई भी जमात हो, कोई भी जमात, नून लीग, पीटीआई या किसी भी ऐसे फर्द की जमात ये राइट रखती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उनका, तो ये फंडामेंटल राइट है कि आइन के मुताबिक वो किसी भी जगह पर एहतजाज कर सकते हैं। अक्सर औकात मोस्टली इस लॉन्ग मार्च और धरने को मखसूस जमातों के साथ मुंसलिक कर दिया गया है, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पीटीआई को कहा जाता है ये धरने बड़े देती है या ये एहतजाज करती है, मगर पिछले दिनों जेयूआई और इसके अलावा जो नून लीग है और पीपल पार्टी, इन तीनों जमातों ने मिलकर भी धरना दिया था, इन तीनों जमातों ने मिलकर भी लॉन्ग मार्च किया था। तो डिफरेंट जगहों पर जो है वो डिफरेंट हुकूमतें जो हैं वो अक्सर औकात इनकी जो अपोजिशन होती है वो ऐसे मतलब अपनी हुकूमत के खिलाफ, उनकी गलत पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजन जो है वो ये धरने देती है, लॉन्ग मार्च करती है। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। एहतजाज करना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आइन के आर्टिकल 16 हमें इजाज़त देता है कि आप किसी भी जगह पर दो या दो से ज़्यादा अफराद इकट्ठे होकर पाकिस्तान में हुकूमत के खिलाफ या उनकी पॉलिसियों के खिलाफ या किसी भी बात के मनवाने के लिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको मनवाने के लिए आप धरना दे सकते हैं। आप किसी जगह पर बैठ सकते हैं, लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। आर्टिकल 16 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम किसी भी जगह पर इकट्ठे होकर 10 अफराद, 12 अफराद, जितने भी अफराद या हज़ारों अफराद भी हो सकते हैं, ये अफराद मिलकर बैठकर किसी जगह पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 16 के मुताबिक वो अपना हक हासिल कर सकते हैं। या हुकूमत की किसी भी गलत पॉलिसी, हुकूमत की किसी भी ऐसी पॉलिसी जो कि अवाम की फलाह के लिए ना हो, अवाम के लिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस चीज़ में ना हो रही हो, तो उस चीज़ को भी आर्टिकल 16 के तहत तनकीद उस पर कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। इस आर्टिकल के मुताबिक, इस नजरिए के मुताबिक आप कोई भी एनजीओ, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं और आप किसी भी जगह पर जाकर उस प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हुकूमत का कोई भी काम जो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है, या ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आपका कानूनी हक है। फ्रीडम ऑफ राइट जो है वो आपको दिया जाता है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको दिया जाता है, ये राइट भी है। तो ये जहाँ पर आपको ये तमाम राइट्स मिलते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी जो है वो एहतियातें भी करने को कहा जाता है। ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ राइट दे दिया है, आप अदारों के खिलाफ, आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, आप हुकूमत के अहम ओहदेदारान के खिलाफ और उनकी तज़हीक नहीं कर सकते। ये नहीं कि अगर आप फ्रीडम ऑफ राइट आपको मिला हुआ है तो आप क्या करें कि आप किसी भी अदारे के खिलाफ बोलते रहें। ये जो है वो अगर आप एंटी पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आर्टिकल 16, 17 जो है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि आप पाकिस्तान के एंटी कोई काम करें। अगर आप ऐसी कोई स्पीच करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस्लाम के खिलाफ कोई भी तकरीर आप नहीं कर सकते।
फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो इसलिए नहीं दिया जाता कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी, इस पाकिस्तान के इस्लाम के खिलाफ बल्कि कोई भी आप बात नहीं कर सकते। इसके अलावा अदारों के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, इसके अलावा जो पाकिस्तान में मौजूद जजेस साहबान हैं, जो अहम अदारे हैं हमारे, उनके खिलाफ आप स्पीच नहीं कर सकते, उनकी तज़हीक नहीं कर सकते। अगर हमें आइन जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी की जो है वो खड़े होकर चौराहों पर, गलियों में आप उन ओहदेदारान की तज़हीक करते फिरें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपका मुआशरा ही क्यों ना हो। ऐसा हमें आइन इजाज़त नहीं देता। मगर यहाँ पर कुछ अदारे इन्वॉल्व हैं, कुछ अदारे जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पीटीआई का कुछ आपस में कह सकते हैं कि जी वो बात करते हैं, जी हम अफवाज पाकिस्तान अब एक न्यूट्रल अदारा है, ये अपना काम कर रहा है। तो जब अदारों को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा या इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी तो वो इस तरह फिर आकर अपनी सफाइयाँ देंगे। तो इस हवाले से जी पाकिस्तान में जो माहौल आजकल पैदा हुआ है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट या कोई ऐसी बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिल रही हैं, बहुत सारी, जो कि बगैर सबूत और बगैर जो है वो किसी भी अथेंटिक जो है वो आपके पास प्रूफ होने की बजाय वो हवा में कुछ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मे भी ये कुछ सही हो या कुछ गलत हो, इस चीज़ के बाद मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग मार्च जो है ये हमारा कानूनी हक है, ये किसी भी जमात का है। ये नहीं कि सिर्फ पीटीआई जो है धरना दे सकती है, लॉन्ग मार्च कर सकती है, या नून लीग ही सिर्फ कर सकती है, जेयूआई कर सकती है। कोई भी जमात चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में मौजूद है, वो मौजूदा हुकूमत या पाकिस्तान में बनने वाले किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी जगह पर जाकर धरना दे सकती है और आज़ादी मार्च कर सकती है, जिसे आप आज़ादी मार्च या लॉन्ग मार्च को डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर सकती है। इसके अलावा हुकूमत जो होती है, हुकूमत के पास अख्तियारात होते हैं, क्योंकि हुकूमत पावर में होती है, तो वो इन तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश करती है। सबसे आम चीज़ जो है वो दफ़ा 44, दफ़ा 44 जो है, जो कि ज़ाब्ता फौजदारी की है, उसको लगा दिया जाता है। जब ज़ाब्ता फौजदारी की 143 दफ़ा लगाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि 4 बंदे इकट्ठे होकर किसी जगह पर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे जो है वो कवानीन जो हैं, उनके मुताबिक जो है इस प्रोटेस्ट को, इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ये कोई भी हुकूमत हो, उसके लिए ये अच्छा नहीं होता कि वो उनकी आवाम उनके खिलाफ कोई धरना दे, क्योंकि इनका अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। हुकूमत जो होती है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। उनका हुकूमत जब आती है तो वो आवाम के वोटों से आती है। जब आवाम खुश नहीं होती तो उनका मैंडेट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस हवाले से मुख्तलिफ अदारे जो होते हैं इस चीज़ पर रिसर्च भी करते हैं। दूसरा यह है कि लॉन्ग मार्च और धरना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमें देता है, और इसके खिलाफ जब कोई भी हुकूमत जो है वो इस प्रोटेस्ट को रोकने की बाई फोर्स कोशिश करती है तो इस दौरान बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। वो अक्सर जगहों पर दफ़ा 144 लगा देती हैं ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक, जिस तरह अब उन्होंने डिफरेंट जगहों पर कंटेनर लगा दिए हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें आती हैं तो फिर इंतशार का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, इंतशार की तरफ आवाम जाती है। क्योंकि अगर आप किसी पाकिस्तानी को उसके राइट को जो है वो दबाने की कोशिश करेंगे तो वो राइट अपना इस्तेमाल करके वो दोबारा फिर जो है वो अपने राइट को इस्तेमाल करके वो हरकत में ज़रूर आता है। इसलिए लॉन्ग मार्च करना, धरना देना, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और इस चीज़ की उनको इजाज़त भी होनी चाहिए। और अगर वो किसी अदारे, किसी खास पर्सनैलिटी के बारे में या किसी खास अदारे या पाकिस्तान के सालमियत को हिट करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से, इस इंफॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।